नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। जनकपुर धामक नमूना बस्ती स्थित एक घर में आग लगी, 2 बालक घायल। प्रदेश सांसद द्वारा मध्य प्रदेश सभा बैठक प्रति व्यवस्था, गणपूरक संख्या नहीं पुगला बाद बैठक स्थगित कल गया। भूमिहीन सुकुम्बासी द्वारा मध्य प्रदेशक प्रदेश सभा सचिवालय घेराव, बेर बेर संघर्ष केलो पर मांग संबोधन नहीं भेल उपराध। प्रदेश सभा के लिए समानुपातिक बंद सूची में नाम रहल व्यक्ति सब स्थानीय चुनाव में उम्मीदवारी देवा नहीं पाओ। आ दिल्ली में हरेक दिन 2टा उड़ान हेबाक नागरिक उड्डयन मंत्री आल्य द्वारा जान। आब समाचार विस्तार में। जनकपुर धामक नमूना बस्ती स्थित एक घर में आग लगी भेला से 2 बालक घायल भेल छै। बहुत दिन साँझ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 13 के नमूना बस्ती स्थित अवध किशोर यादव के घर में आग लगी भेल छै। यादव पूरे घर भाड़ा में लगौने छलथि। काठ के घर में भारतीय नागरिक आ रमेश ठाकुर आ रोथड़ के राजेश पंडित के परिवार रहत आयल छल। आगिलगी से काठ के पूरे घर जलल छै। आगिलगी में पड़िका बालक सब सुमन पंडित आ सूरज पंडित घायल भेल छै। आगिलगी के क्रम में 2टा सिलिंडर समेत विस्फोट भेल छल। सिलिंडर विस्फोट भेला से ई बालक सब घायल भेल बताओल गेल छै। आगिलगी से घर करीब पूर्ण रूप में जड़ला बाद मात्र दमकल पहुंचल छल। प्रहरी घटना के और अनुसंधान कर रहल छै। आगिलगी के कारण नहीं खुजल छै। मध्य प्रदेश सभा के बैठक 2 दिन 2 मिनट मात्रे बैस के स्थगित भेल छै। बैठक शुरू भेला लगले लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के सांसद परमेश्वर शाह गणपूरक संख्या उपस्थित नहीं भेला से ई बैठक के आगा नहीं बढ़ावा सभामुख संग आग्रह केने छलथि। तहिना नेकपा एमाले के सांसद किशोरी शाह कमल मंत्री सबके प्रदेश सभा में उपस्थित भऽ जवाब देल जवा में अपन काम में व्यस्त रहैत आयल बतौलनि। ओ 10 बेर धरि बैठक में उपस्थित नहीं हेबाक, सांसद के पद स्वतः खारिज हेबाक विधान में व्यवस्था भेला से वही अनुसार के ध्यानाकर्षण सभामुख के करौने छलथि। ई 2 गोटे सांसद बदला लगले सभामुख सरोज कुमार यादव बृहस्पति दिन भिनसर 11 बजे धरि के लेल बैठक स्थगित भेल घोषणा केने छलथि। भूमिहीन सुकुम्बासी सब मध्य प्रदेश के प्रदेश सभा सचिवालय घेराव केलक अछि। एहिसँ पहिने बीतल सोम दिन मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय घेराव करब पुगल ओ सब आइ प्रदेश सभा घेराव केलक अछि। सिरहा स्थित मारुति सीमेंट चूड़े क्षेत्र के जमीन अतिक्रमण करने, चूड़े क्षेत्र के जमीन भूमिहीन के नाम में व्यक्ति कब्जा क बिक्री केने विषय में जांच के लिए समिति बुझौने प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं केने कहत ओ सब विरोध करैत आयल छै। फ्याक्ट्रीले जुन अवैध रूपले वनको जग्गा कब्जा गरेको छ त्यसलाई फिर्ता गराउन र सिरा वन डिभिजन कार्यालयको प्रमुखले जुन भ्रष्टाचार गरेको थियो त्यसको छानबिन गर्न तथा दिलीप महतो जसको हत्या भएको थियो त्यसलाई पर्यावरण सहित घोषणा गराउन र उसको परिवारलाई एकजनालाई सरकारी नोकरी दिलाउन, साथै लाहानको जुन डिभिजन वन कार्यालयमा हाम्रो अभियानीहरू प्रदर्शन गर्न गएको बेला केही अभियानीमाथि मुद्दा दर्ता जुन गराइदिएछ झुटो मुद्दा, त्यो खारिजीको लागि हामीले आन्दोलन गर्यो, आमरण अनसन पनि गर्यो र यही प्रदेश सरकारको मन्त्री राम सरोज यादवजी आएर हामीसित 7 बुँदे सहमति गर्नुभयो। त्यसपछि छानबिन समिति बन्यो मारुति सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको जग्गा सम्बन्धी र त्यो आजसम्म प्रतिवेदन पनि तयार भइसकेछ, तर 5 महिना भइसक्दा पनि त्यो प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन। चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के सलाहकार सरोज कुमार राय चूड़े वन विनाश आ सिरहा वन कार्यालय के अनियमितता, मारुति सीमेंट कब्जा केने जमीन फिरता आ मधेशक भूमिहीन सबके भूमि प्रति के अधिकार देबाक बेर बेर केने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहीं केला से अपना सब आंदोलन में उतरल बतौलन। ओ 9 दिनक आमरण अनशन के क्रम में सेहो मध्य प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव के अगुवाई में जांच समिति गठन क 1 महीना भीतर प्रतिवेदन सार्वजनिक करबाक सहमति जनाओल गेलो पर 6 महीना बीतलो पर सार्वजनिक कर नहीं सकनाय मध्य सरकार के असक्षमता रहल बतौलन। बेर बेर शांतिपूर्ण आंदोलन कर लक आमरण अनशन में बैसलो पर प्रदेश सरकार अपने से केने प्रतिबद्धता के पूरा कर आनाकानी करैत आयल तथा बेर बेर ज्ञापन पत्र बुझौलो पर कोनो सुनवाई नहीं होला बाद बाध्य भऽ अपना सब प्रदेश सरकार के मुख्यालय सहित प्रदेश सभा घेराव कर पहुंचल अभियान के संयोजक सुनील कुमार यादव बतौलन।
बाल विकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति फेर से संघर्ष शुरू केलक अछि। शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी सब बहुत दिन से फेर धरना शुरू केलक अछि। बाल विकास के शिक्षक तथा कर्मचारी सबके वृद्धि कयल गेल तलब पूरा पाओल जेबाक ओकर सभक मांग छै। 15,000 जे है न्यूनतम पारिश्रमिक सेहो न दै छै। एहिमे हमरा सबके बारम्बार चीट कऽ के ने जब आंदोलन विस्तृत रूप में लगेली तो सब विभिन्न तरीका से हमरा सब समझौता कलकै कि हम सब 1 महीना के भीतर में अहाँ सबके जे निर्देशन है केंद्र से तय अनुसार के तलब भत्ता पठबे छी। पठेला के बाद में हम सब मान लिए, विश्वास के लिए, विश्वास केला के बाद में वो समझौता का 3रो महीना लगभग भ चुके। बारम्बार मौखिक रूप से लिखित रूप से कहत हार के बाध्य होकर पुनः हम वही पारिश्रमिक पावला फिर से आंदोलन करलाई बाध्य। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका अंतर्गत संचालित सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी सबके संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा नेपाल सरकारक आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजट वक्तव्य मार्फत विद्यालय में कार्यरत बाल विकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी के लिए व्यवस्था भेल तलब पालिका द्वारा निकासा कयल जेबाक ओकर सभक मांग छै। बाल विकास शिक्षक तथा कर्मचारी सब बेर बेर धरना दैत अयला पर मांग संबोधन होबा नहीं सकल छै। नेपाल पत्रकार महासंघ मध्य प्रदेश समिति महासंघ के 76वां स्थापना दिवस के अवसर में जनकपुर धाम में वृक्षरोपण केलक अछि। महासंघ मधेश के अध्यक्ष राजेश कुमार कर्ण के अगुवाई तथा प्रदेश सभा सांसद महासंघ धनुषा शाखा के पूर्व अध्यक्ष एवं स्वच्छता अभियानी राम आशीष यादव तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर भोगेंद्र झा के उपस्थिति में जनकपुर धाम स्थित विषहारा पोखर कात में आधा दर्जन वृक्ष लगाओल गेल छै। एहि अवसर में वरिष्ठ पत्रकार BM खनाल, लोसपा के नेता अनिल महासेठ, स्वच्छता अभियानी सुरेश शर्मा, नेकपा एमाले जनकपुर धाम के सचिव राजू शाह सहित पत्रकार सभक उपस्थिति छल। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बैठक में स्थानीयता के निर्वाचन अपनेबाक रणनीति के विषय में परामर्श शुरू केलक अछि। बुध दिन पार्टी कार्यालय बौड़ महल में बैसल समिति के बैठक में स्थानीयता के निर्वाचन आ निर्वाचन आयोग से परिमार्जन कर कहल गेल विषय में परामर्श भेल छै। बैठक बाद लोसपा के नेता लक्ष्मण लाल कर्ण समिति के बैठक में नेता सब अगला वैशाख 30 गते होवला स्थानीयता के निर्वाचन के विषय में अपन मत राखने जानकारी दिलनि। ओ नेता सब बाजबा क्रम पूरा नहीं भेला के कारण से बृहस्पति दिन सेहो ई क्रम जारी रहबाक जानकारी दिलनि। के गर्ने र अहिलेसम्म हामीले के गरेका छौं पार्टी को एक्टिभिटी त्यस सम्बन्धमा व्यापक छलफल भयो। त्यसपछि विधान हाम्रो परिमार्जन जुन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएछ त्यसको केही परिमार्जन गर्ने हामीले एउटा पद्धति बनाएर कमिटी बनाएर मसौदा तयार गरेका छौं। भोलि त्यसलाई फाइनल गरौँला। लोसपा के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बैठक बृहस्पति दिन 1 बजे बैठत। नेपाली कांग्रेस स्थानीयता निर्वाचन परिचालन के विषय में पार्टी के प्रदेश सभापति सब संग प्रारंभिक परामर्श शुरू केलक अछि। पार्टी उपसभापति पूर्ण बहादुर खड़का नेतृत्व के स्थानीयता निर्वाचन परिचालन समिति चुनावी तालमेल के विषय में केंद्रित भक प्रदेश सभापति सब संग परामर्श शुरू केलक अछि। सत्तारूढ़ गठबंधन दल सब संग चुनावी तालमेल क जेबाक निर्णय पार्टी केला बाद एके कोना के व्यवस्थित क जेबाक विषय में केंद्रित भक प्रदेश सभापति सब संग परामर्श शुरू कयल गेल पार्टी के सह महामंत्री बद्री पांडे जानकारी देलनि अछि। बैठक में केंद्र प्रदेश जिला आ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रीय समिति बीच मजबूत समन्वय क निर्वाचन परिचालन के काज के कोना के प्रभावकारी बनेबाक विषय में सेहो अंतरक्रिया कयल गेल छै। समन्वय प्रदेश को जिल्लासँगको समन्वय, जिल्लाको क्षेत्रसँगको समन्वय कसरी व्यवस्थित गर्ने, विशेष गरी हामीले निर्वाचनका क्रममा टिकट वितरण गर्ने ठाउँहरू केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रीय समिति उनीहरूका बीच समन्वयको स्थिति पनि कसरी निर्माण गर्ने यो एउटा विषयमा हामीले छलफल गर्यौं र अर्को तालमेलमा जाँदैछौँ हामी।
नेपाली कांग्रेस के हाल ही में संपन्न केंद्रीय कार्य समिति की बैठक स्थानीयता निर्वाचन परिचालन कर उपसभापति खड़का के नेतृत्व में समिति गठन कैने छल। समिति के सदस्य समेत रहल सह महामंत्री पांडे बैठक एही विषय में केंद्रित भेल जानकारी देलन छलैथ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अपन पार्टी संग असगरे चुनाव में लड़बाक हिम्मत नेपाल में रहल कोनो पार्टी संग नहीं रहल दावी केलनि अछि। अध्यक्ष ओली एमाले संग असगरे लड़ नहीं सकबाक बुझला बाद सत्तारूढ़ दल सब चुनावी गठबंधन कर बाध्य भेल दावी समेत केलनि अछि। पार्टी के नेता एवं मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाई भक्तपुर के सूर्य विनायक में संचालन में अन्य सूर्य विनायक हरित कृषि तथा थोक बाजार के बुध दिन उद्घाटन करते ओ ई गठबंधन चुनाव में समस्या पड़त के कह कर नहीं सोच सेहो पार्टी के नेता कार्यकर्ता के सचेत करलन। अध्यक्ष ओली अगला निर्वाचन में ओकरा सबके गठबंधन कह सेहो एमाले जीतवा कह कर ओ दावी कलन। ओ 5 दलीय गठबंधन में आबद्ध दल सबके बच्चा संग तुलना करत मिल का अवला पर मात्रे लड़ सहज हेबाक बतौलन। राख्नुभयो अनि क्विन्टलको ढक एकातिर राख्नुभयो भने के हुन्छ? नेकपा एमाले क्विन्टलको ढक जस्तो हो, 5 वटा गठबन्धन भनेको 1-1 किलोका ढक जस्तो हो। त्यो 5 वटाको गठबन्धनले के गर्छ? एक्लै एमालेसँग लड्न आउने अबको नेपालमा कुनै पनि पार्टीले नचिताए हुन्छ। एक्लै एमालेसँग लड्छु भन्ने कुरा सोच्दै नसोचे हुन्छ, नचिताए हुन्छ। त्यसकारण गठबन्धन गर्न जरुरी छ। उहाँहरूले बुझेको यतिसम्म ठिक छ। गठबन्धन अध्यक्ष ओली सत्तारूढ़ गठबंधन के लोभी पापी सब कहेत टीका क लजे समस्या हेबाक बतौलन। तई ओ सब स्थानीयता निर्वाचन के मनोनयन 2 दिन कर निर्वाचन आयोग के बाध्य करोने ओ बतौलन। अध्यक्ष ओली एमाले प्रवेश कैने युवा सबके बीतल समय में दुरुपयोग कैल गेल मुदा अपन पार्टी सदुपयोग क राष्ट्र निर्माण के अभियान में सम्मिलन करेबाक बतौने छलैथ। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी के सम्मानित नेता झलनाथ खनाल अगला निर्वाचन में 2टा गठबंधन बनबाक बतौलन अछि। वो दिन पार्टी गैर आवासीय नेपाली संघ के नवनिर्वाचित कार्य समिति के बधाई तथा शुभकामना देवा आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करते सम्मानित नेता खनाल अगला निर्वाचन में 2टा गठबंधन बन सकबाक स्थिति रहल बतौलन। ओ सत्तारूढ़ दल सबके 5 दलीय गठबंधन बनबाक आ विपक्ष में दोसर 4 दलीय गठबंधन बन सकबाक बतौलन अछि। नेपाली जनमत 2टा गठबंधन के बीच में विभाजित हेबाक सेहो ओ बतौलन। नेता खनाल संविधान लोकतंत्र आ गणतंत्र के रक्षा के लिए 5 दलीय गठबंधन बनल कहत अगला दिन में सेहो एकताबद्ध भक जेबाक लेल सब निर्णय क चुकल बतौलन। प्राप्त गर्न सकेन, सही कार्यक्रम प्राप्त गर्न सकेन र सही योजना प्राप्त गर्न सकेन, जसका मातहत सम्पूर्ण नेपालीहरू एकताबद्ध भएर हामी विकासको, निर्माणको, रूपान्तरणको र समृद्धिको बाटोमा हिँड्न सक्यौँ। यी चिजहरू हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। 7 सालदेखि अलि उगारो वातावरण त सुरु भयो, 46बाट अझै उगारो वातावरण सुरु भयो। 62-63 को परिवर्तनबाट त हामी आफैले संविधान समेत बनायौँ। ओ गैर आवासीय नेपाली आ नेपाली जनता के बीच में प्राकृतिक संबंध रहल बतौलन। अगला दिन में सेहो इस संबंध के मजबूत, आत्मीय आ घनिष्ठ बनाओल जेबाक ओ बतौलन। आपसी सड़ सहयोग बढ़ाओल जेबा में ओ जोड़ देने छलैथ। प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा सदस्य के समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दिशी उम्मीदवारक बंद सूची में नाम कायम रहला सबका स्थानीय तक के निर्वाचन में उम्मीदवारी देवा नहीं पाओ। निर्वाचन आयोग के 2 दिन बैसल बैठक बनोने 18 बुंदा के मापदंड में प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के समानुपाति के बंद सूची में रहल सब स्थानीय तह में उम्मीदवारी देवा नहीं पाएबाक लिखल छै। बैठक स्थानीय तह संग संबंधित कानूनी तथा कार्य विधिगत व्यवस्था के व्यवस्थित कर स्थानीयता निर्वाचन निर्देशिका 2079 जारी कैने आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल जानकारी देलनि अछि। प्रवक्ता पौडेल के अनुसार 21 वर्ष उमेर पूरा भेल संबंधित वड़ा के मतदाता नामावली में नाम समावेश भेल सरकारी कोष पारिश्रमिक व आर्थिक सुविधा पावला कोनो लाभ के पद धारण नहीं कैने ठेकापट्टा वा
चल अचल संपत्ति संबंधी व्यवहार में संलग्न नहीं रहल जेहन 18टा मापदंड भीतर पड़े वाला व्यक्ति उम्मीदवारी दऽ सकबाक व्यवस्था कयल गेल छै। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकंठ उप्रेती समानुपातिक समावेशी सिद्धांत के आधार में प्रमुख पद में महिला सबके सहभागिता होबऽ नहीं सकल बतौलनि अछि। बुधदिन काठमांडू में भेल स्थानीयता के निर्वाचन में महिला जनप्रतिनिधि के प्रमुख पद में अर्थपूर्ण सहभागिता चुनौती आ अवसर सबके विषय में परामर्श करैत ओ एना बतौलनि अछि। ओ संविधान के धारा 38 के उपधारा 4 में भेल व्यवस्था संग विद्यमान बहुत कानून संग नहीं मिलल रहल उल्लेख करैत संविधान में नहीं रहल बात के संशोधन कऽ 3 वर्ष भीतर कार्यान्वयन में आनल जेबा कहैत व्यवस्था भेलो पर अखन देर होबऽ नहीं सकल बतौलनि। ओ संविधान में समानुपातिक समावेशी रहलो पर कार्यान्वयन में महिला के बराबर प्रतिशत होबऽ नहीं सकल बतौलनि। काम गर्यो भनेर भन्न सक्छ, तर अब गएको निर्वाचनमा संविधान आइसकेपछि गरिएको निर्वाचन हो, त्यति बेला चाहिँ त्यो आकर्षित किन गरिएन? गर्नुपर्थ्यो, त्यति बेला पनि आकर्षित हुन्थ्यो, गरिएन। र अहिले चाहिँ पनि पहिला 74 को निर्वाचनकै आधारमा त्यस्तै प्रक्रियामा गइयो भने चाहिँ अवश्य पनि निर्वाचन रोक्ला जस्तो त मलाई लाग्दैन। तर निर्वाचन आयोगले चाहिँ यो प्रश्न उठाइदिनु पर्ने हुन्छ दलहरूको लागि, जसले गर्दाखेरि अब हामीले उम्मेदवारी दिने प्रक्रियामा चाहिँ महिलाहरूको उम्मेदवारी पुरुष बराबर दिने व्यवस्था गर्नु निर्वाचन आयोगले चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्ल्याग गर्नुपर्छ, उसले चाहिँ इन्डिकेट गर्नुपर्छ। कार्यक्रम में जनसंख्या तथा विकास के लेल सांसद सबके राष्ट्रीय NFPPD के उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रीय सभा सदस्य बद्री पांडे प्रमुख पद में महिला पहुंचबाक विषय में सबके सोचल जबाक आवश्यक रहल बतौलन। ओ महिला के प्रमुख में दावी कर रहत काल उप प्रमुख में महिले नहीं हेबा की कई का आशंका बढ़ल बतौलन। सम्भावना अगाडि बढ्दै जाँदा फेरि पनि प्रमुख हामी कुरा गरिरहेका छौं, उपप्रमुखै पनि महिला नहुने हो कि भन्ने खतरा पनि त्यतिकै चुनौती पनि बढेको अवस्था छ। त्यसैले यो सबै सन्दर्भमा हाम्रो सरकार प्रमुख पदमै उपस्थित गराउने हो, प्रमुख पदमा उपस्थितिलाई बढाउने कुरा हो। अब चुनौती के आयो भने कतै उपप्रमुख पदमा पनि अन्यथा हुने हो कि भन्ने चुनौती आयो। त्यसैले यो फेरोमा हामी निर्वाचन आयोग, हामी राजनीतिक दलहरू र हामी नीति निर्माणमा रहेका मानिसहरू, महिला अधिकार कर्मीहरू। कार्यक्रम में निर्वाचन आयोग के आयुक्त डॉक्टर जानकी कुमारी तुलाधर स्थानीयता के निर्वाचन में कानून तोकने अनुसार के 1/3 महिला सबके सुनिश्चितता क देव राजनीतिक दल सबके अनुरोध कैलन। दलहरूलाई पनि हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौं। यहाँहरूको हरेक कमिटीहरूमा कम्तीमा पनि कानूनले तोके अनुसारको 1/3 महिलाहरूको सुनिश्चितताको यहाँहरूले गरिदिनुहोस् र त्यो जानकारी हामीलाई पठाइदिनुहोस् भन्ने हामीले पत्राचार 78 1 महिना 12 गते हामीले पत्राचार गरेका थियौं र हामीले पाए पत्रको जवाफ अधिवेशन सकेपछि यसको पूर्णता हामी गर्छौं भन्नेको हामीलाई वचनबद्ध हामीले प्राप्त गरेका थियौं। कार्यक्रम में सहभागी सब नेपालक संविधान के धारा 38 के उपधारा 4 बमोजिम की व्यवस्था कर सुझाव देने चल। संविधान के धारा 38 के उपधारा 4 में राज्य के सब निकाय में महिला के समानुपातिक समावेशी सिद्धांत के आधार में सहभागी कराओल जेबाक लिखल छै। श्रम स्वीकृति रद्द करबाक अधिकार संबंधित कार्यालय प्रमुख के देल गेल छै। वैदेशिक रोजगार विभाग फागुन 12 गते के निर्णय अनुसार श्रम स्वीकृति रद्द के लेल संबंधित कार्यालय प्रमुख के अधिकार देल गेल छै। बीमा रकम भुगतानी संबंधी के सेवा समेत संबंधित कार्यालय प्रमुख से आब भ सकैया। श्रम स्वीकृति रद्द के लेल संबंधित कार्यालय में संपर्क कर विभाग सबके अनुरोध केलक अछि। एकर लेल विभाग में अयबाक अवस्था के अंत भेल सेहो महानिर्देशक शेष नारायण पौडेल जानकारी देलनि अछि। बीमा रकम भुगतानी के लेल विभाग से संबंधित कामदार श्रम स्वीकृति लऽ कऽ गेल रहला पर प्रमाणित कयल जेबाक प्रावधान समेत हटाओल गेल विभाग जनौलक अछि। संबंधित बीमा कंपनी विभाग के ऑनलाइन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली से श्रम स्वीकृति लेने नहीं लेने रुजू कऽ सकबाक व्यवस्था मिलाओल गेल महानिर्देशक पौडेल जानकारी देलनि अछि। ई काज के लेल समेत विभाग में आबऽ के अवस्था आब अंत भेल छै। काठमांडू के
गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नंबर 1 स्थित सुंदरी जल दो बाटो में टिप्पर के ठक्कर से 2 विद्यार्थी की मृत्यु भेला बाद स्थानीयवासी आक्रोशित भेल छै। टिप्पर के ठक्कर से बुदिन भिनसर 9 वर्षक श्रेया तामाङ आ 4 वर्षक सृष्टि के मृत्यु भेल छन्। दुर्घटना बाद आक्रोशित स्थानीय दुटा टिप्पर जेसीबी आ ओत संचालित बालू वाशिंग के घर में आगिलगी केलक अछि। सुंदरी जल में बहुत संख्या में प्रहरी परिचालन कयल गेल छल। सहमति नहि होबा धरि स्थानीय घटनास्थल मुचुल्का कर आ टिप्पर के घटनास्थल से हटावा नहीं देबाक आह्वान लेने छल। पिछला 24 घंटा में और 26 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 3940 गोटे के पीसीआर परीक्षण में 25 गोटे आ 1252 गोटे के एंटीजन परीक्षण में 1 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। पिछला 24 घंटा में कोरोना से 77 गोटे ठीक भेल छै। अखन देश भर 1146 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। नेपाल में अखन कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 11,18,534 रहल छै। एहि संगे नेपाल में मृत्यु होला के संख्या 11,951 रहल छै। तहिना 9,65,305 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छै। एम्हर मध्य प्रदेश में पिछला 24 घंटा में 4 गोटे कोरोना संक्रमित भेटल छै। मध्य में अखन कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 41,410 पहुंचल छै। मध्य में कोरोना से मृत्यु होला के संख्या 1062 रहल छै। तहिना 40,305 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छै। अतः अखन 43 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। गंभीर रोग लागल बीमार के दवाई इलाज बापत मासिक 5,000 उपलब्ध करेबाक निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरू भेल छै। कैंसर के रोगी किडनी प्रत्यारोपण कयने डायलिसिस करा रहल आ रीढ़ के हड्डी पक्षघात के बीमार के दवाई इलाज बापत खर्च उपलब्ध करेबाक संबंधी कार्यविधि 2078 स्वास्थ्य मंत्रालय बनौने छै। मंत्रालय रकम उपलब्ध करेबा कार्यविधि आनला संगे निर्णय कार्यान्वयन के रास्ता खोजल छै। चैत 13 गते मंत्री स्तरीय निर्णय से ई कार्यविधि स्वीकृत भेल छै। कार्यविधि कार्यान्वयन के लेल 753 स्थानीय तह के पत्र भेज स्वास्थ्य मंत्रालय के नीति योजना तथा समन्वय महाशाखा स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा के पत्राचार केलक अछि। बीतल भादो में प्रस्तुत कयल गेल बजट अध्यादेश के प्रतिस्थापन विधेयक में किडनी प्रत्यारोपण कयने कैंसर तथा रीढ़ के हड्डी में पक्षघात भेल बीमार सबके दवाई इलाज खर्च बापत मासिक 5,000 देबाक व्यवस्था कयल गेल छल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विनोद खतिवड़ा सरकार से स्वास्थ्य बीमा के दायरा में सब नेपाली आवश्यकता पर स्वास्थ्य इलाज में सहजता हेबाक बतौलनि अछि। बुधदिन नेपाल पत्रकार महासंघ के क्षेत्रम स्थापना दिवस के अवसर में मंत्री खतिवड़ा एना बतौलनि अछि। ओ पत्रकार सबके स्वास्थ्य इलाज के लेल स्वास्थ्य मंत्रालय संचार मंत्रालय आ नेपाल पत्रकार महासंघ बीच समन्वय आ सहकार्य क आगा बढ़ा सकारात्मक रहल सेहो बतौलनि। मंत्री खतिवड़ा श्रमजीवी पत्रकार के लेल 7 लाख रुपया धरि के दुर्घटना बीमा एहिसँ पहिने के बजट में आनल गेलो पर अखन धरि कार्यान्वयन नहि भेला से चिंतित बनौने बतौलनि। ओ पत्रकार सबके हक हित के लेल उचित प्रस्ताव लऽ कऽ आब मंत्रालय में सेहो महासंघ के आग्रह केलनि अछि। प्रिमियरको 50% रकम नेपाल सरकारले बिहोर्ने व्यवस्था मिलाउने र साउन 1 गतेबाट नै पत्रकार महासंघको सदस्य रहेका पत्रकारहरूलाई उपचार सुविधा परिचय पत्रको आधारमा देशभरिका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषय उल्लेख थियो। तर यो आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लागि सायद पनि यो विषय कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा म चिन्तित छु। विषयगत रूपमा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्रम भए पनि यो कार्यान्वयनको सवाल मेरो मन्त्रालयसँग जोडिएको विषय हो। मेरै कार्यकालमा यो विषय तहिना नेपाल पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष विपुल पोखरेल पत्रकार के स्वास्थ्य इलाज के लिए अस्पताल अलगे अस्पताल बनाकर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा देला पर सरकार के सब नागरिक के निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा देबाक लक्ष्य पुगबाक बतौलनि। ओ बजट भाषण में निःशुल्क इलाज के बात अयला पर बजट नहीं छुटियोला से एखनो पत्रकार निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पावा नहीं सकल उपराग केलनि। लक्ष्य निःशुल्क नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने त्यो लक्ष्य पुरा सक्छौँ। त्यसकारण त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्ने एउटा स्टेपमा पत्रकारहरूलाई निःशुल्क सेवाको प्रबन्ध गर्नुहोस् भनेर हामीले त्यो ढङ्गले लबिङ गरिरहेका छौँ र बजेट भाषणमा त्यो कुरा आयो पनि नीति त बन्यो तर रकम नछुटाएका कारण बजेट नछुटाएका कारण त्यो हामीले अहिलेसम्म त्यो सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनौँ। नेपाल पत्रकार महासंघ
स्वास्थ्य शिविर तथा रक्तदान कार्यक्रम एवं प्रभात फेरी कार्यक्रम क क्षेत्र में स्थापना दिवस मनौलक अछि। एहि अवसर में केंद्रीय समिति काठमाडौँ के सीना मंगल संचार ग्राम धरि भिनसर प्रभात फेरी रक्तदान आ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन कयने छल। शिविर में पत्रकार सबके किडनी परीक्षण तथा दाँत के परीक्षण या इलाज सेहो कयल गेल छल। कोविड के कारण मीडिया क्षेत्र में पड़ल असर के विषय में बहस आ नीतिगत समाधान के लेल कयल जाय वाला प्रयास सबके विषय में परामर्श करबा कार्यक्रम रहल सेहो महासंघ जनौलक अछि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ज्येष्ठ पत्रकार वृत्ति कोष वितरण के लेल मापदंड बनेबा काज अंतिम चरण में पहुंचल जानकारी देलनि अछि। नेपाल सरकार के प्रवक्ता समेत रहल मंत्री कार्की 65 वर्ष ऊपर के पत्रकार सबके जीवन यापन में सहयोग के लेल व्यवस्था कयल गेल ई कोष वितरण के लेल मापदंड बनेबा काज अंतिम चरण में पहुंचल जानकारी देलनि अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ के 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर बुध दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ पत्रकार तथा आम संचार क्षेत्र के सब सेवा सब सूचना प्रविधि के माध्यम से हेवा करैत अगिला आर्थिक वर्ष सूचना प्रविधि प्रणाली के विकास के लेल काज भ रहल सेहो बतौलनि। एहि अवसर में मंत्री कार्की श्रमजीवी पत्रकार सबके हक हित तथा ओकर सबके भौतिक सुरक्षा कर सरकार प्रतिबद्ध रहल सेहो दोहरौलनि। सब नागरिक में सूचना के हक के पहुँच वृद्धि के लेल सरकार आवश्यक नीतिगत कानूनी आ संस्थागत प्रणाली सबके विकास कर रहल हुनक कथन छल। प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका निमित्त यो सरकारले यसलाई अझ समृद्ध गराउनका निमित्त सदैव प्रोत्साहित गर्नेछ। यस कुराको म यहाँलाई आश्वस्त यस कुरामा म यहाँलाई संवैधानिक हकको रूपमा प्रेस तथा सूचनाको हकको प्रत्याभूति गरेको छ। आम नागरिक समक्ष सूचनाको पहुँच, सूचनाको हक कार्यान्वयन तथा पत्रकारहरूको हितका लागि सरकारले विभिन्न नीतिगत कानुनी संस्थागत व्यवस्था गर्नुको साथै विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत ल्याएको छ। कार्यक्रम में नेपाल पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष विपुल पोखरेल आम संचार नीति कार्यान्वयन हेबाक करैत तत्काल कानून बनाब सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि। ओ श्रमजीवी पत्रकार सबके न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि कर सरकार उदासीन बनल कहैत असंतुष्टि समेत व्यक्त कयलनि। म माननीय मन्त्रीज्यू मार्फत यो तत्परता पनि देखाइयोस्, किनभने हामीले आम सञ्चार नीति बनाएका छौँ र त्यो नीति अनुसारको नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रलाई बनाउनका लागि, त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक ऐन कानुनहरू चाहिन्छ र ऐन कानुनको अभावमा हामीले नीतिलाई फलो गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा त्यसको लागि पनि म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र पत्रकार महासङ्घले यो सन्दर्भमा निरन्तरदेखि ध्यानाकर्षण गराइराखेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। अध्यक्ष पोखरेल श्रमजीवी पत्रकार सबके न्यूनतम पारिश्रमिक ऐन कार्यान्वयन कराब सेहो सरकारद्वारा जोड़ देल जेबाक आवश्यकता रहल बतौने छलथि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले दिल्ली में हरेक दिन 2टा उड़ान होबऽ लागल जानकारी देलनि अछि। बुध दिन नाटा काठमांडू में आयोजना कयने कार्यक्रम में मंत्री आले दिल्ली में हरेक दिन 2टा उड़ान करऽ लागल जानकारी देलनि अछि। ओ बैंकॉक में हफ्ता में 2टा आ सऊदी अरेबिया के रियाद में हफ्ता में 3टा उड़ान करबाक तैयारी भऽ रहल सेहो जानकारी देलनि अछि। मंत्री आले मार्च 21 तारीख से मुंबई में हफ्ता के 3टा आ मार्च 25 से बेंगलोर में सेहो हफ्ता में 3टा उड़ान शुरू हेबाक जानकारी देले। 21 मार्चदेखि मुंबईमा 3टा उडान हप्तामा हामी गर्दैछौँ नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले। त्यस्तै 25 मार्चदेखि हामी बेंगलोरमा हप्तामा 3टा फ्लाइट हामी गर्दैछौँ। 1 अप्रिलबाट जापानको नारितामा एउटा उडानबाट हामी 2टा उडान भर्दैछौँ जापानको नारितामा। दिल्ली हप्तामा 7वटा फ्लाइट थियो, अब हरेक दिन 2टा फ्लाइट हुने गरी हामी हप्तामा। मंत्री आले अपना मंत्रालय संभालला बाद ग्राउंडेड भक बैसल जहाज सबके अधिकतम समय आकाश में उड़ेबा काज कयने बतौलनि। पहिने 4-5 घंटा उड़ान करैत जहाज अखन 10 से 13 घंटा धरि उड़ान करैत आयल ओ बतौलनि। ओ खतरा युक्त सामग्री सब आनबाक सर्टिफिकेट सेहो नेपाल एयरलाइंस प्राप्त केने बतौलनि। तर अहिले अधिकांश पहिला 4 देखि 5 घण्टा मात्र उडान गर्ने जहाज अहिले करिब 10 देखि 13 घण्टा हामीले उडाइराखेका छौँ।
त्यस्तै अहिले नेसनल फ्ल्याग क्यारियर बलियो भएपछि मात्र यो हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा हुनेवाला छ। तैना दोसर प्रसंग में मंत्री आले कैसिनो सभक रोयल्टी आ नवीकरण तथा और होटल व्यवसाय मार्फत दस्तूर मार्फत सरकार 1 अरब रुपया संकलन केने जानकारी दिलन। रोयल्टी रकम बुझाव अटेरी करवाला 3टा कैसिनो के लाइसेंस रद्द कयल गेल सेहो ओ जानकारी दिलन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन डीन थॉम्पसन के नेपाल के लिए नया राजदूत में भेज लागल छै। मंगल दिन राष्ट्रपति बाइडेन लंबा समय से अमेरिकी कूटनीतिक सेवा में रहल थॉम्पसन के नया राजदूत के रूप में प्रस्ताव कयलनि अछि। अमेरिकी सीनेट नाम अनुमोदन केला बाद ओ नेपाल के लेल राजदूत नियुक्त हेबाक बताओल गेल छै। ओ वर्तमान राजदूत रैंडी बेरी के प्रतिस्थापन करऽ लागल छै। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा नियुक्त बेरी 2075 साल कार्तिक 8 गते नेपाल के लेल अमेरिकी राजदूत के रूप में पदभार संभालने छलथि। आब खेल समाचार। आसिफ शेख के अर्धशतकीय इनिंग के सहयोग में नेपाल त्रिदेशीय अंतर्राष्ट्रीय T20 ऊपर मलेशिया ऊपर 6 विकेट के सहज जीत निकालक अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में संपन्न भेल खेल में नेपाल मलेशिया के देने 115 रन के लक्ष्य नेपाल 13.4 ओवर में 4 विकेट के क्षति में पूरा कयलक अछि। एहि संगे नेपाल त्रिदेशीय अंतर्राष्ट्रीय T20 श्रृंखला में लगातार दोसर जीत निकालक अछि। जीत बाद नेपाली टोली के कप्तान संदीप लामिछाने बॉलर के उत्कृष्ट प्रदर्शन आ आसिफ के अर्धशतकीय पारी के सहयोग में जीत संभव भेल बतौलनि। डेफिनेटली बिकज वीरेन्द्र सिंहले चाहिँ लास्ट गेममा 50 हान्नु र अब भनौँ न दुईजनाले 50 स्कोर गरेको छ अर्को टिमको र अब सुरुमै त्यो त्यस्तो ब्याट्सम्यानको चाहिँ हामीले विकेट लिनु चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदम बोनस पोइन्ट हुन्छ सुरुमै र प्लस अब त्यसपछि पनि जुन एउटा डोमिनेन्स थ्रु आउट द गेम बलिङ साइडबाट भयो होइन त्यसरी डोमिनेन्स ब्याटिङ साइडबाट पनि हामीले गर्न सक्यौँ र लाइक चेसिङ द स्कोर इन 13 ओभर्स। ऐसा पहिल खेल में नेपाल पपुआ न्यूगिनी के 15 रन से पराजित कैने छल। 38 बॉल के सामना कैने आसिफ 7 चौका 1 छक्का प्रहार करे छल। स्कोर बोर्ड 25 रन बनबैत काल 2 विकेट गुने नेपाल के इनिंग आसिफ आ दीपेन्द्र तेसर विकेट के लेल 70 रन के साझेदारी करैत उठौने छल। दीपेन्द्र 17 बॉल में 1 चौका 1 छक्का सहित 21 रन बनौने छल। तैना दिलीप नाथे अभिजीत 15 रन आ कुशल मल 2 रन बनौने छल। तैना रोहित कुमार पौडेल 12 रन बनौने छल। मलेशिया के पवनदीप सिंह 2 विकेट लेने छल। तैना मोहम्मद आमिर आ सेद अजीज समान 1-1 विकेट लेने छल। ऐसा पहिने टॉस जीतकर बैटिंग केने मलेशिया निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के क्षति में 114 रन के योगफल तैयार कैने छल। मलेशिया के इनिंग के सस्ते में समेट कप्तान संदीप लामिछाने आ करण केसी समान 2-2 विकेट लेने छल। T20 श्रृंखला अंतर्गत नेपाल बृहस्पति दिन PNG संग दोसर खेल खेलत। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फिर से। जनकपुर धामक नमूना बस्ती स्थित एक घर में आग लगी, 2 बालक घायल। प्रदेश सांसद द्वारा मध्य प्रदेश सभा बैठक प्रति व्यवस्था, गणपूरक संख्या नहीं पुगला बाद बैठक स्थगित कयल गेल। भूमिहीन सुकुम्बासी द्वारा मध्य प्रदेशक प्रदेश सभा सचिवालय घेराव, बेर बेर संघर्ष केलो पर मांग संबोधन नहीं भेल उपराग। प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के लेल समानुपातिक बंद सूची में नाम रहल व्यक्ति सब स्थानीय तक के निर्वाचन में उम्मीदवारी देव नहीं पाओ। आ दिल्ली में हर एक दिन 2टा उड़ान हेबाक नागरिक उड्डयन मंत्री आले द्वारा जानकारी। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।